नॉर्मली हम हार्ट की बात करने वाले हैं। आज हार्ट की अगर हम दिक्कतों की बात करें तो इन्हें कभी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कई सिम्टम्स हार्ट अटैक से पहले आते हैं। इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. जायसवाल हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हार्ट अटैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉल्व रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब आते हैं तो इससे पहले शरीर को बहुत सिम्टम्स आते हैं। किस तरह के वो सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, फिर जाके ये हार्ट अटैक आता है? बेसिकली सिम्टम्स बहुत पहले आने शुरू हो जाते हैं, पर वो इतने कम होते हैं कि पेशेंट नॉर्मली उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि जब आदमी चलता है तो उसे सांस की दिक्कत महसूस होनी शुरू होती है, या कई लोगों को जिनको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है उन्हें उस समय चेस्ट में हैवीनेस, भारीपन थोड़ा महसूस होता है जब वो चलते हैं। टाइटनेस या कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, जैसे कि एक रस्सी बांध दी गई है चेस्ट के आसपास। रुकते हैं, ठीक हो जाता है। पहले ये सिम्टम्स सिर्फ स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज पे आता, जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या हिल्स में चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उस समय सिम्टम्स आए, लेवल वॉक पे नहीं आए। फिर बाद में धीरे धीरे लेवल वॉक पे भी आना शुरू हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते ये रूटीन एक्टिविटी जो हमारी है, जिसे हम सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनमें भी ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट जो होता है वो बिना एक्टिविटी के भी जो सिम्टम्स है, क्लास 4 सिम्टम्स उसे कहते हैं, उस समय में आते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, इसलिए अर्ली सिम्टम्स पे हमें इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। बिकॉज जब ये एक कैटेस्ट्रॉफी करते हैं उस टाइम पे हर चीज़ का रिस्क और खर्चा सब कुछ बढ़ता है और सक्सेस रेट कम होता है। जो ये सिम्टम्स आते हैं सर, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए अगर किसी को ये सिम्टम्स आते हैं? लाइक हम जब वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया में, कोई जिमिंग करते हुए गिर गया, कोई वॉक करते हुए गिर गया, अचानक से ये वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं और एक पैनिक का माहौल होता है। उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले और क्या समझना चाहिए? जैसे सिम्टम्स आए तो पहली चीज़ तो है, ड्यूरिंग दैट फर्स्ट सिम्टम इमीडिएट ईसीजी करानी चाहिए। और ईसीजी ठीक होने पे भी आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई मेजर हार्ट अटैक हुआ तो ईसीजी मिस नहीं करती, फिर तो एक वॉर फुटिंग पे इमीडिएटली आपको रश करना किसी मेजर बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि इमीडिएटली उसका इलाज हो पाए। लेकिन अगर ईसीजी नॉर्मल भी आए तो उसको इग्नोर नहीं करना। सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ईसीजी में 25% पेशेंट्स में सिर्फ हार्ट अटैक के दौरान सिम्टम्स आते हैं, 75% में नहीं आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये फॉल्स इम्प्रेशन में रहते हैं कि ईसीजी मेरी नॉर्मल होगी, घर जाके सो जाते हैं और मिडनाइट वो क्राइसिस में आ जाते हैं। इमीडिएटली अपनी इवैल्यूएशन किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में जाके करानी चाहिए, जिसमें कि हम सीरियल ईसीजी और ट्रोपोनिन वगैरह टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इम्पेंडिंग हार्ट अटैक तो नहीं है। क्योंकि जब हार्ट अटैक आ जाता है उस समय तो दैट्स लाइक हार्ट ऑन फायर, नुकसान करके ही जाएगा, जितनी मर्जी जल्दी उसको हम नाड़ी को खोल के उसको रिवर्ट कर दें। तो इसलिए अर्ली विजिलेंस जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पहले सर, हार्ट अटैक की अगर हम कहें तो एक एज बैरियर कहा जाता था, कहते थे सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा आता है। अब तो यंगस्टर्स भी इसकी चपेट में। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इसका क्या देखा गया है? आज सुबह का एग्जांपल देता हूँ मैं कि 36 इयर्स पेशेंट का डबल हार्ट अटैक का मैं स्टेंटिंग करके आया हूँ। और 36 मुझे बहुत ज़्यादा एज नहीं लगती, मुझे एल्डरली लगते हैं, बिकॉज मैंने 20s में भी किया है। तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, यंगर एज ग्रुप में आ रहा है, और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंजेनिटल टेंडेंसी, जेनेटिक्स। फैमिली टेंडेंसी जिनको है उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। पेरेंट्स में है, फर्स्ट ब्लड रिलेशन में, चाचों में, मामों में, कहीं पे भी किसी को हार्ट की अगर अटैक है तो यंगस्टर्स को बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल। जो आजकल बच्चों की लाइफस्टाइल हो गई है, सीडेंट्री ज़्यादा है, हर जगह आपको कार चाहिए, हर जगह आप मोबाइल पे जाते हैं, पैदल नहीं चलता कोई भी। ओवरवेट हैं, रिच डाइट, पुअर एक्सरसाइज, ओवरवेट, सेंट्रल ओबेसिटी, गलत आदतें, स्मोकिंग, नशा। और नशा एक अजीब किस्म का हार्ट अटैक करता है। जो ड्रग्स हैं, एब्यूज़र्स, ड्रग एब्यूज़र्स हैं, उन्हें कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन के कारण सडनली मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है।
ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एम्बिशन, गुस्सा, टू मच ऑफ एम्बिशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ी सी बात में गुस्सा, और हमेशा जल्दी में रहते हैं, लाइन तोड़ने में रहते हैं हम लोग। भगवद गीता में लिखा है, ही हु ऑन दिस अर्थ कैन विदस्टैंड द स्टॉर्म ऑफ डिज़ायर एंड एंगर, ही इज़ अ योगी, ही इज़ अ हैप्पी मैन। सो हमारा हर स्ट्रेस जो है वो गुस्सा और इच्छा, दो चीज़ों से पैदा होती हैं। इसको रीज़नेबली हमें कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा हार्ट को डैमेज करता है और बुरी तरह से डैमेज करता है। सर, इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, 61 ईयर ओल्ड हैं और वॉल्व लीकेज की जिस तरह से प्रॉब्लम आई थी, तो आपने एक नई टेक्निक बोली है, क्लिप टेक्निक। तो ये टेक्निक जो पहली टेक्निक चल रही थी उससे कैसे डिफरेंट है और ये कैसे वर्क करती है? देखिए, ये जो इनके केस में, मलकीत सिंह जी के इनके केस में जो है ये लीकेज जो है, ये एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ था। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। पैदाइशी वेल्व जो है वो पतला था, कमज़ोर था, और जैसे आप देख ही रहे हैं ये ओवरवेट भी नहीं है। तो जो आम हार्ट अटैक में हम सारे रीज़न मानते हैं उनमें से कोई भी नहीं है इनमें, और शायद यही रीज़न है कि लो बॉडी वेट के कारण इनका जो एक पैदाइशी वेल्व डिफेक्टिव था, उसके साथ भी इन्होंने इतना टाइम रिलेटिवली ठीक निकाल लिया है। तो इनके केस में ये कंजेनिटल था। तो इसमें ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड का वेल्व है, जो कि हार्ट के लेफ़्ट साइड पे ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है कि इस डायरेक्शन में फ़्लो जाना चाहिए, बैक प्रेशर नहीं जाना चाहिए, वो वेल्व ख़राब होता है। तो जब हार्ट हाई फोर्स पे पंप करता है, जो कि इतना प्रेशर होता है जितना हमारा ब्लड प्रेशर होता है, 120-130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उस टाइम पे ये वेल्व उसको सपोर्ट नहीं कर पाता बैक प्रेशर को, और इसमें से ब्लड जाके पीछे लंग्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सांस, धड़कन, ये वाले सिम्टम्स जो ये स्टार्ट हो जाते हैं। और इनको अगर टाइम पे ना देखा जाए तो इसमें मेजर मोर्टेलिटी का रिस्क होता है, स्ट्रोक का रिस्क होता है कि आपका एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, और धीरे धीरे वो स्टेज आ जाती है कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना एडवांस्ड होता है। परमानेंटली उसने हार्ट डैमेज कर दिया। उस स्टेज पे कार्डियक ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और कार्डियक ट्रांसप्लांट जैसे हम जानते हैं बहुत रेयरली हो पाता है, बिकॉज इतने डोनर्स नहीं मिलते। लाखों लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में, हम भी करते हैं यहाँ फोर्टिस में, लेकिन डोनर का एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है इसमें। तो वो स्थिति आने नहीं देनी चाहिए, उससे पहले इसको कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले तक इस डिज़ीज़ का सिर्फ एक हल था, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी करो और उसको वेल्व को अगर रिपेयर हो सकता तो रिपेयर करो, अदरवाइज़ उसको रिप्लेस कर दो। अब उसमें ओपन हार्ट सर्जरी डिजीज़ वेल्व में जब हम करते हैं तो 5 से 10% तो मोर्टेलिटी रेट है उसमें, और अगर दो वेल्व ख़राब हैं तो वो लगभग 15% तक मोर्टेलिटी जाती है। उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रोक रिस्क है 2 से 3%। पूरी चेस्ट कटती है, रिकवरी टाइम है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जिसे हम मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड कहते हैं वो भी हाई है। तो उसमें उन चीज़ों से डर के पेशेंट इलाज नहीं कराता था। बट अब ये स्ट्रक्चरल हार्ट की जो इंटरवेंशंस हैं, यहाँ ग्रॉइन की वेन से एक कैथेटर डाल के उसके थ्रू हम क्लिप लगा के उसको रिपेयर कर देते हैं, जो कि जस्ट लाइक इतना सिंपल है जैसे कि आम स्टेंट डालते हैं हम। सेकेंड थर्ड डे या इन वर्स्ट केस सिनेरियो 4th डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसके बाद उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ अलाउ करते हैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इनको पैदाइशी ये प्रॉब्लम थी तो इन्हें अब क्यों पता चला और इतनी देर तक ये कैसे मतलब सर्वाइव कर गए? जैसे मैंने बताया कि हार्ट बहुत ही टॉलरेंट ऑर्गन है, जब तक बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रेशर ना आ जाए तब तक सिम्टम्स नहीं क्रिएट करता, और मिनिमल सिम्टम्स को पेशेंट लैक ऑफ नॉलेज के कारण पहचान नहीं पाता। यही हमारा पर्पस था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सिम्टम्स के बारे में बताएं, ताकि जिनको सिम्टम्स हैं वो अलर्ट हों और अपना इवेल्युएशन कराएं। और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि इसमें कार्डियक पेशेंट्स दे टेंड टू स्टे विद इन देयर सर्कुलेटरी बजट। जैसे सिम्टम्स आते गए उनकी पेस ऑफ एक्टिविटी कम करते जाते हैं, और रिलेटिवली डिजीज्ड हार्ट के बावजूद भी वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। जैसे अगर हमारे घुटने में दर्द है, हम एक स्पेसिफिक पोस्चर में चलना शुरू कर देंगे, स्लो चलना शुरू कर देंगे, तो हमें लगेगा नहीं कि हमारे घुटने में कोई दिक्कत है।
बट यहाँ पे तो सिर्फ एक तकलीफ़ का मामला है। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिर जानलेवा साबित होती हैं बाद में। तो हार्ट डिसीज़ को लेकर हमने खास बातचीत की डॉक्टर आर के जायसवाल से। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।